हाल ही में हम देख रहे हैं कि अग्नि के इंसिडेंसेस, एक्सीडेंट्स, चाहे नेचुरल हो या फायर लग रहा हो कहीं भी, ये बहुत बढ़ गए हैं। और इसका जो कारण है ये बहुत साफ है कि मंगल और सूर्य जो हैं ये ग्रह कारक होते हैं किसी भी अग्नि रिलेटेड डिजास्टर के लिए। अब एक बात तो ये है कि अप्रैल से लेकर 10 मई तक मंगल जब मीन राशि में थे तब भी वो शनि के साथ थे। तो हमने देखा समुद्र में जो है शिप्स के ऊपर बॉम्ब अटैक्स हुए, आग लगी। और तब से जैसे अभी ये जो पीरियड है जो मई जून का भी, ये ग्रीष्म ऋतु जब होता है तब भी इन दोनों महीनों के ऊपर जो रूल है सूर्य और मंगल का ही होता है। तो ऐसे इंसिडेंसेस आम तौर पे इस समय पे इंक्रीज होते हैं, लेकिन इस समय पे जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हम देख रहे हैं परसेंटेज के अंदर मंथ ऑन मंथ, चाहे वो फॉरेस्ट फायर क्यों नहीं हो, कसौली में भी आग लगी थी रिसेंटली। और गैस सिलेंडर्स तो खैर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, सरफेस टेम्परेचर, एयर कंडीशनर ब्लास्ट हो जाते हैं, राहु का रोल आ जाता है। लेकिन ये जो नेचुरल फायर्स जो हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर भी हो गया, या इंसिडेंसेस जहाँ अगर हम न्यूमरोलॉजी को भी कंबाइन करते हैं तो 9 नंबर और 3 नंबर का खास संबंध है। 3 क्यों? क्योंकि तीसरा नक्षत्र जो है कृतिका नक्षत्र कहलाता है, वो एरीज में ही आता है, मेष राशि में आता है। उत्पात जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अंतरिक्ष उत्पात होते हैं, दिव्य उत्पात होते हैं, भौम उत्पात होते हैं। भौम का मतलब मंगल ही होता है और भूमि भी होती है। तो भौम के ऊपर उत्पात जब होता है जब मंगल जो है अनिष्ट कारक हो जाता है। अब मंगल जो है अपनी चतुर्थ दृष्टि से कर्क राशि में देख रहा है, और वहां पे बृहस्पति जो है जीव कारक ग्रह जो कहलाते हैं वो अपने उच्च की राशि में बैठे हैं। लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल भी नेक प्रभाव किसी को किसी भी राशि के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि बृहस्पति से जब दशम स्थान में कोई ईवल ग्रह होता है तो उसको वेद पड़ जाता है। वेद मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो निष्फल हो जाते हैं, किसी भी अच्छे फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। 11 मई से लेकर 20 जून इस पीरियड में मंगल मेष राशि में ही है, और फिलहाल तो भरनी नक्षत्र में ही है। बाद में कुछ दिनों के बाद वो कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। तो क्या अग्नि के इंसिडेंसेस, उत्पात जो हो रहे हैं ये कम होंगे? ये सब जानना चाहते हैं। जी नहीं, कम तो नहीं होंगे। देखो, मंगल मेष राशि में तो हर साल में ही आते हैं, और लेकिन इस बार खास क्या है कि ये भरनी नक्षत्र में तो हैं, लेकिन चतुर्थ दृष्टि जो इनकी जो है ये बृहस्पति पे जो पड़ी है, जो जीव कारक ग्रह हैं। तो जो सांस से रिलेटेड हैं, जितने भी एक्सीडेंट आप देखो, चाहे वो मालवीय नगर में हुआ या कहीं भी हुआ, जो लोग मर रहे हैं, लोग इस आगों में मर रहे हैं, फेटिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जीव कारक ग्रह जो है बृहस्पति को जो कहा गया है उसको एफ्लिक्ट कर रहे हैं। बट ऐसे तो सब जगह होनी चाहिए फिर दुनिया के अंदर, केवल यहाँ क्यों? उसमें भी अगर हम देखेंगे कि जो शहर है, मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इंडिकेट किया था न्यू ईयर के पॉडकास्ट में, जो शहरों का टोटल 18 है, जैसे दिल्ली का टोटल जो है 18 है, श्रीनगर का है, और भी जो प्लेसेस जो हैं जहाँ 18 है, श्रीलंका भी हुआ। तो इन जगहों के अंदर मुंबई का भी टोटल 18 है। तो यहाँ पे ऐसे इंसिडेंसेस होंगे। मंगल यूथ को भी रिप्रेजेंट करता है जो 27 के एज के बिलो हैं। तो ये नेचुरल उत्पात हैं, वेदर के कारण भी होते हैं, और एक प्लानिटरी भी हैं। अंतरिक्ष उत्पात अलग हैं, जैसे मैंने कहा, दिव्य उत्पात अलग है। दिव्य उत्पात क्यों होते हैं? जब आप पर्यावरण का नाश करते हो, पेड़ काटते हो, कुत्तों को मारते हो, ये लास्ट ईयर भी कहा था मैंने, ये एक्टिविटी जब से बड़ी है, और पाप जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब बढ़ता है तो दिव्य उत्पात शामिल होता है। जब कोई नेता लोग उदंडी हो जाते हैं, स्टबन हो जाते हैं, और लोगों को सुनते नहीं हैं, या जनता भी अगर ऐसे हो जाती है और पाप वृत्ति की हो जाती है, तो ऐसे इवेंट्स होते हैं। देखो, नेचुरल उत्पात का तो शमन जो है वो आसान है। मंगल और सूर्य के मंत्र कीजिए, उनका दान कीजिए, तांबे का दान कीजिए, लाल कलर के बैल को आप कुछ खिलाइए,
लाल फूल, लाल कपड़े, लाल और पीले कपड़े दोनों मिक्स करके जो हैं आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। लाल मसूर की दाल जो है उसको दान दे सकते हैं मंगलवार के दिन। मंगल और सूर्य ग्रह के पूजा हो सकती है। अग्नि के मंत्र जो हैं उनके द्वारा शांति हो सकती है। लेकिन जो दिव्य उत्पात है वो शांत नहीं होते। कुछ स्कॉलर्स और पंडित जो हैं वो शास्त्री वो मानते हैं कि दिव्य उत्पात का शमन करना है तो 1 करोड़ मंत्र महामृत्युंजय के शिव मंदिर में जप करके और उसके बाद रुद्र की पूजा, कुष्मांडा देवी की पूजा और गऊ का दान देने से शांत होते हैं। तो ये तो एक सामान्य इंसान के लिए नहीं, ये एक राजा ही कर सकता है। 26 जून से लेकर 5 जुलाई इसमें पीक होगा, ये विश्व भर होगा। भारत के लिए तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा है। कारण क्या है कि यहाँ पे जब मंगल केतु को स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मंगल जब है वृषभ राशि में आएंगे, 2 चीज़ होंगे। भारत का लग्न जो 7 डिग्री के आसपास आएंगे, जो मैंने आपको डेट्स बताएं उस दौरान, वो चतुर्दृष्टि से केतु को भी स्क्वायर करेंगे और केतु इनिशियल डिग्रीज में ही होंगे 8 डिग्री के आसपास। इसी दौरान हर्षल भी चल रहे हैं वृषभ राशि में और भारत का लग्न पॉइंट जो है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव डिग्री माना गया है, 7 डिग्री के आसपास जो है, उससे आगे निकल गए हैं अभी हर्षल, रेवोल्यूशनरी प्लैनेट है। और मंगल भी जब उस राशि के अंदर आके वहाँ से चतुर्थ एस्पेक्ट से केतु को, और शुक्र भी वहाँ आ जाएंगे तब तक। शुक्र तो हमारे भारत के लग्न की रूलर हैं। तो केतु शुक्र का होना मतलब देश की प्रजा बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी होगी, क्योंकि शुक्र जो है ये सुख का कारक भी होता है। और एक जगह से उससे पहले बृहस्पति तो पीड़ित है ही। अतिचारी जब होते हैं बृहस्पति, चाहे उच्च का ही क्यों ना हो। अब दशम दृष्टि से दशम स्थान के अंदर मंगल बैठे तो वेद तो पढ़ा है, तो किसी भी राशि के लिए बृहस्पति अच्छे फल नहीं देने वाले। बृहस्पति जो होते हैं ग्रह जो बचाते हैं, कोई डिजास्टर होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन यहाँ बृहस्पति बेचारे खुद पीड़ित हैं। तो ये कैसे ये हो सकता है। एक और उत्पात है, अगर दिन के अंदर तारे दिखने लग जाएं, सूर्यास्त से पहले ही तारे भी दिखने लग जाएं अगर, तो भी एक ये बहुत बुरा जो है सिग्नल होता है। मंगल जो है वो पहाड़ों के ऊपर रूल करते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर रूल करते हैं। सूर्य भी जंगलों के ऊपर और मंदिरों को इंडिकेट करते हैं। तो मेरा इशारा अब ये है कि इस पीरियड में फायर सेफ्टी रिलेटेड चीज़ मंदिरों में, फॉरेस्ट में, पर्वतीय इलाकों में, और जो जो नक्षत्र नॉर्थ ईस्ट का भी जो डायरेक्शन है और जो चेन्नई वाला और उड़ीसा वाला जो भाग है वो भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली तो भारत के अंदर नॉर्थ वेस्ट एरिया भी, जो पंजाब और कश्मीर का कुछ दरड़ का जो इलाका है, एंशिएंट टाइम्स में जिसे दरड़ कहते थे, वो भी एफ्लिक्टेड है। इस समय तो उत्पात ही उत्पात नज़र आ रहे हैं। आप सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए महामृत्युंजय का मंत्र, और सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है कार्तिक भगवान मंगल ग्रह को जो हैं वो रूल करते हैं, गवर्न करते हैं, उनकी पूजा रोज करना। ओम ह्रीम सर्वना भव, क्योंकि वो मंगल जो है वो 6th हाउस के भी सिग्निफिकेटर हैं, मार्स के भी रूल करते हैं। और ये जितनी सब चीज़ें हो रही हैं, या तो बीमारी हो रही है, देखो हॉस्पिटल में मरे हैं लोग, तो मंगल एफ्लिक्टेड है। हॉस्पिटल्स, हालांकि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में आप मानते हो कि शनि या राहु का कन्फाइनमेंट का घर है, लेकिन आदमी तो रोग जब होता है उसे तो छठा घर एफ्लिक्ट होता है। मंगल भी उसको तंग कर रहा होता है, छठा घर खराब होता है ना, मंगल छठे घर का सिग्निफिकेटर है। तो इसलिए मंगल को ठीक करने के लिए, स्ट्रेंथ को, इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए कार्तिक भगवान की पूजा हर हाल में करना है, क्योंकि इस समय यूथ भी कंट्री का बहुत फ्रस्ट्रेट होगा। और 27, और मैं तो ये भी कहता हूँ जो रूलर हैं हमारे, जो देश के नेता, उन्हें चाहिए कि जो यूथ हैं उनको कैसे करके उनको शांत करें, क्योंकि उनकी मंगल की दशा चल रही है, भारत की मंगल की दशा चल रही है। और भारत की कुंडली में मंगल का जो प्लेसमेंट है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, द्वितीय स्थान के अंदर है। और मंगल में राहु जो शुरू हो गया ये भी अच्छा नहीं है। हर्षल रेवोल्यूशनरी प्लैनेट है, ये भी लगन में चल रहा है, भारत के लगन में। तो मंगल खराब अगर कर दिया, अगर यूथ खराब हो गए, तो पूरे देश के अंदर जो है बहुत परेशानी के योग बनेंगे जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई तक। और एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बृहस्पति से कनेक्टेड हैं,
इसीलिए एजुकेशन मिनिस्टर से रिलेटेड और ये सब जो है मांगे हो रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।